बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, इस टाइम कपास की फसल बहुत अहम मराहल में दाखिल हो चुकी है और इस मरहले में हमारा किसान जब गफलत से कॉटन की फसल का मुआयना करने जाता है तो उसे गुलाबी सुंडी का हमला नज़र आता है। इस टाइम कपास की फसल बहुत अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो इस वक्त गुलाबी सुंडी का हमला कपास पे बहुत ज़्यादा है। एक तो रात का टेम्परेचर कम है और दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो मौसम होता है ये गुलाबी सुंडी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इसकी आज हम पहचान करेंगे कि किस तरह हमें ये गुलाबी सुंडी का हमले की यानी कि पहचान होनी चाहिए कि हमारी फसल में कितनी गुलाबी सुंडी है, नंबर 1। और नंबर 2, हमें कितने दिन बाद अपनी फसल का मुआयना करना चाहिए। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे साथ हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमें आगाह करें। इस तमाम मामले पे हम बात करेंगे सैयद शाह हसन गिलानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, इस टाइम कपास की फसल बहुत अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से गुलाबी सुंडी का हमले का अटैक भी बढ़ गया है। तो हमारे किसान भाइयों को आगाह करें कि एक तो इसकी क्या अलामात हैं और हम इसे कितने दिन बाद वक्फे से स्प्रे करें ताकि हम उससे कंट्रोल हासिल कर सकें। काश्तकार भाइयों को जो सबसे ज़्यादा जो कीड़ा नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाता है गुलाबी सुंडी, क्योंकि अब जितनी भी वैरायटीज़ आ गई हैं, कोई कहता है मेरी 100 दिन उस पर पिंक कंट्रोल है, कोई कहता है 120 दिन है। बहरहाल इसका पिंक कंट्रोल तो 90 दिन ही है, 90 दिन से ज़्यादा इसका पिंक पे कंट्रोल नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब हमें स्प्रे का इंतखाब करना है और सबसे पहले हर 3-4 दिन के बाद अपनी फसल का बारीक बीनी से जायज़ा लेना है कि हमारी फसल में गुलाबी सुंडी का अटैक तो नहीं हो गया। गुलाबी सुंडी की सबसे बड़ी जो वो निशानी होती है कि उसका जो फूल होता है वो बंद हो जाता है, दूसरा फूल खुला होता है। और जब आप गुलाबी सुंडी का अटैक देखेंगे तो तकरीबन आपको हर फूल में ही गुलाबी सुंडी नज़र आएगी। गुलाबी सुंडी का एक नुकसान तो ये होगा कि वो आपका अटैक हो गया। नंबर 2, जो कपास की क्वालिटी है उसे भी वो बुरी तरह मुतासिर करती है। जब आपकी कपास की क्वालिटी मुतासर हो जाती है, जब वो मार्केट में बिकने के लिए आती है तो वो उसका बाकायदा प्रॉपर गाहक नहीं लगता और जिसकी वजह से वो कम अज़ कम आधे रेट पे बिकती है। इस वास्ते अब हमें अगस्त सितंबर के महीने में कम अज़ कम 2 से 3 स्प्रे करनी पड़ेंगी। अच्छा गिलानी साहब, जो इस टाइम मार्केट में जहर अवेलेबल है जैसे कि तहफ़्फ़ुज़ का ट्राई पॉइंट है, उसमें ट्राई डेल्टा है, उसके अलावा अकेला एफएमसी का ट्राई एज़ोफास मिल रहा है, उसके बाद पोल्ट्रीन सी है। आप क्या समझते हैं कि जो सी ये जहर है ये तकरीबन हर कंपनी के पास है, ये जहर गुलाबी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और कितनी मिकदार हमें वो कितने दिन में करनी चाहिए और हम कितने दिन के बाद विज़िट करें कि ताकि हम उस पर कंट्रोल हासिल कर सकें। एक तो हमें जब ही स्प्रे करना पड़ेगा और दूसरा स्प्रे हमें उसके 7 दिन बाद दूसरी केमिस्ट्री का करना पड़ेगा और तीसरा स्प्रे जो है वो तकरीबन 15 दिन के बाद करना पड़ेगा। जब आप एक माह के अंदर अंदर 3 स्प्रे कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो एक माह में जो कंट्रोल होगा गुलाबी पे पिंक पे जो कंट्रोल होगा वो आपको हासिल हो जाएगा। और जो उस महीने के अंदर, क्योंकि अब टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ है, पौधे की बढ़ोतरी मुकम्मल हो चुकी है, अब जो पौधा जितने भी टिंडे लेगा रात को, क्योंकि वो क्या नाम अपना वो पड़ रही है, क्या नाम अपना शबनम पड़ रही है, जिसकी वजह से उसकी बढ़ोतरी भी ठीक है। नीचे से आप उसे खाद देंगे, जब खाद देंगे तो 30 से 40 दिन में टिंडा पक्का तैयार हो जाता है। स्टार्ट में इतनी जल्दी टिंडा तैयार नहीं होता, स्टार्ट का टिंडा 60 से 65 दिन लेता है और जो एंड वाला टिंडा होता है वो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा गिलानी साहब, एक अहम सवाल हमारे किसानों का है कि जोन से टिंडे में गुलाबी सुंडी दाखिल होगी, क्या कोई ऐसा स्प्रे है जो टिंडे में गुलाबी सुंडी को मार सके? नहीं, जब वो टिंडे में दाखिल होगी जब तो कंट्रोल किसी स्प्रे से ही नहीं आएगा। किसी भी स्प्रे का एहतियाती तदाबीर ज़्यादा अहम होती है। फॉर एग्जांपल आप वाइट फ्लाई फुल अटैक करके आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो उतना कंट्रोल नहीं होगा। जब आप कम स्प्रे, जब थोड़ी तादाद में वाइट फ्लाई हो तो आप स्प्रे करें तो वो आपको जल्दी कंट्रोल देगी, क्योंकि उसकी कॉलोनीज नहीं बनेगी। इसी तरह ही गुलाबी सुंडी है।
गुलाबी सुंडी जब इब्तदाई स्टेज में होती है, लार्वे की सूरत में होती है, उसी टाइम उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसी टाइम आपने अगर 2-3 स्प्रे ऊपर नीचे कर दी तो उसका कंट्रोल आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आज की आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने काश्तकार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो मुमकिन नुकसान से बच सकें और अपनी एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।